हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी हम बस निकल ही रहे हैं। अभी एक साइट पे जा रहे हैं और मैंने आपको लास्ट टाइम वो साइट भी दिखाई थी, पर हमने वहाँ पे प्रॉपरली रिव्यू नहीं किया था। सो हम एक तरह से पीडीआई चेकअप के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कि किस तरह से घर का पीडीआई होता है, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है चेक करने के लिए और क्या है क्या नहीं है। सो इस तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस है, क्या क्या चेकलिस्ट में क्या क्या रहता है। सो आई विल शेयर यू मोर। सो बस सुबह सुबह का सफ़र है। सो अभी ऑलमोस्ट चीज़ें तो ले ली हैं। सो अभी देखते हैं वहाँ पे जाके। सुबह फ़ोन तो आ गया था कि भाई आप देख लो ये, तो हम यहाँ पे हर तरह के सेगमेंट्स के फ्लैट्स देखेंगे, 1-2 BHK और वट एवर। सो आई विल गिव यू द बेस्ट रिव्यू आउट ऑफ इट कि किस तरह का है, फाइनल पोजीशंस में किस तरह के घर रहने वाले हैं, क्या है। सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर विद यू। सो प्लीज़ बी विद अस एंड विल बी शेयर यू मोर अपडेट्स ऑन दिस। भाई साहब बस कभी भी ऐसा दिन में निकलते हैं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लगता ही है, बट सारे काम ऑलमोस्ट दिन में ही होते हैं। ऐसा नहीं है इंडिया में कि आप 4-5 बजे बाद निकले तो सारे काम होंगे। दिन में ही ऑलमोस्ट सब ऑफिसेस वगैरह कुछ भी है। सो आज बस एक छोटा सा काम निपटाते हैं, एक तरह का इंस्पेक्शन करके आते हैं। देखते हैं कि जब भी कोई न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट होता है और पोजीशंस के नियर अबाउट होता है तो वो क्या क्या एसेसरीज और क्या क्या दे रहे हैं। सो ऑल थिंग्स विल बी चेक एंड सी। सो हमारे यहाँ पे बस यही है कि ट्रैफिक थोड़ा सा वर्स्ट हो जाता है कभी कभी। एंड बस ये है कि यहाँ पे अच्छा कंस्ट्रक्शन हो गया है काफ़ी सारे। अभी एक न्यूली बिल्ड मॉल वगैरह भी खुले हैं। सो एक तरह का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। यहाँ पे ट्रू वैल्यू का भी है। यहाँ पे कार्स का आता है। एक बार मैं वैल्यूशन के लिए भी आया था यहाँ पे, पर ये लोग काफ़ी कम प्राइस और इस तरह का करते हैं कोट, तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। बस ठीक है। तो आज सुबह थोड़ा नाश्ता कर लिया था। देखते हैं आज शायद लंच बाहर ही करना पड़े, क्योंकि मे बी इट ऑल डिपेंड्स कितना टाइम लगने वाला है, कैसा है, क्या है। तो अभी तो यहाँ ट्रैफिक में रुकते हैं थोड़ी देर, तो देखते हैं कितनी देर में निकल पाते हैं। तो अभी तो निकल गए यहाँ से। वी गॉट अ ग्रीन लाइट और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वैसे ही जगह ज़्यादा दूर नहीं है, बस यही है कि थोड़ा सा ट्रैफिक कम मिले तो जल्दी पहुंच जाए। तो जगह तो पास में ही है। अभी यहाँ पे ई बसेस भी हैं, एक तरह से दूसरी बसेस भी चल रही है, पेट्रोल डीजल वाली भी हैं। सो दिस कुड बी ऑल्सो द गुड अल्टरनेटिव्स राइट नाउ। और ई बसेस पूरी एसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो आप अभी तो 25 न्यू ई बसेस और गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऐड ऑन किया है। सो एक अच्छा खासा अबाउट 100 बसेस अभी कुछ महीनों में ऐड हुई है। सो दैट्स ऑल्सो गुड कि ई बसेस का थोड़ा सा अच्छा चल रहा है और इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन नहीं है। सो कभी कभी लगता है कि अभी रियली टाइम आ चुका है कि हमें थोड़ा सा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पे ध्यान देना चाहिए, कन्वेंशनल सोर्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी और सम अदर गैस और समथिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल डीजल हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स देने वाली है लाइफ में। बिकॉज इन ड्यू टू दिस वी हैव अ डिपेंडेंसी फॉर टू अरब कंट्रीज़ फॉर इट। और किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी पे ज़्यादा डिपेंडेंसी रखना अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक है। सो वी शुड रिकमेंड दैट पीपल शुड ऑप्ट फॉर अल्टरनेट। बट अभी कैसा है कि बैटरी की प्राइजेस भी बहुत हाई है। अभी लास्ट में देखा गया कि ईवी भी लॉन्च हुई थी। सो ईवी के लॉन्च के आपने साथ देखा होगा कि जिसने किया ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की है, अराउंड 60 lakhs दे लॉन्च्ड। थोड़ी सी प्रीमियम भी है वो, बट अभी करंटली देखा जाए तो इलेक्ट्रिक का मार्केट इतना अच्छा नहीं हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। सो दैट्स ऑल्सो द रीज़न।
पर धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएगी, अभी फ़िलहाल के टाइम में तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ से आपको सारे बसेस वगैरह सब मिलती हैं, यहाँ पे टिकट काउंटर बुकिंग्स भी है, यहाँ से करा सकते हैं। ये रूट एक तरह से पैरेलल है एज़ कम्पेयर टू हिंजवाड़ी। देखेंगे ना आप, हिंजवाड़ी जो रूट है वो मुंबई की तरफ जाता है, और ये जो रूट है ये इंदौर, दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा, सो ऑल दिस, मध्य प्रदेश, completely this is going to that way. So this is the route has connectivity, और इस पे ही धीरे धीरे करके नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, यहीं से थोड़ा सी दूरी पे जाएंगे तो अभी जो आप नासिक वाला जो रूट अभी बना है मुंबई टू डायरेक्टली द 6 लेन हाईवे एक्सप्रेस वे टू नागपुर, वो भी आने वाला है। और इसी के साथ एक यहाँ पे कनेक्टिविटी और जुड़ने वाली है बाद में। रिंग रोड भी इधर हमारे पुणे का अगर इंटरनल बात करो तो रिंग रोड भी यहीं से प्रपोज है। एक बार रिंग रोड बन गया तो आप यहीं से आउटर में पूरे पुणे से निकल के मुंबई जा सकते हैं, और आपको ये सब पूरा सिटी ट्रैफिक से जूझना नहीं पड़ेगा। सो इस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारे प्लान आउट थिंग्स हैं, और एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें ही यहाँ पे थोड़ा यूनिकनेस है। अभी धीरे धीरे करके एक यहाँ से एक और भी हाईवे एक बिल्डअप हो रहा है जो सूरत को डायरेक्ट कनेक्ट करेगा अहमदनगर से। सो दैट आल्सो द वेरी गुड। सो आप इधर से सीधा सूरत भी जा सकते हैं, आपको पहले पूरा मुंबई होकर जाना पड़ता था, वो सब नहीं है। सो देयर आर सम बेनिफिट्स इन दैट रीज़न। अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है तो बीच में इन्होंने अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये लोग पूरा बीच का जो इंटरफेस है उसको पूरा क्लियर करके, जो बाउंड्री का था उसको क्लियर करके ये इसके अंदर अब मिट्टी और इस तरह की चीज़ें भर रहे हैं। सो दैट्स आल्सो गुड। सो अभी यहाँ पे सॉइल फिलिंग हो जाएगी एक तरह से, सो इट विल बी ग्रेट। सो नो वंडर्स, सो डेवलपमेंट इज़ ऑल ऑन हाई। इन्होंने तो प्रॉपरली अब 2 लेन्स का भी पूरी बाउंड्री भी मार्क कर दी इस बार। सो दैट आल्सो गिव अस अ वेरी गुड इंसाइट। नॉर्मली लोग लेन फॉलो करें तो दैट विल बी बेस्ट। अभी तो कई सारी न्यू कार्स आ रही है, वो तो लेन असिस्ट सिस्टम के साथ आ रही है, तो उनके लिए तो बहुत मस्त कंपलसरी है लेन वाला फीचर फॉर देयर प्रॉपर वर्किंग एंड ऑपरेशनल थिंग्स। सो यहाँ पर ही ले दे कि 2 स्कूल है, लेक्सिकन संस्कृति, वी गोज टू अ संस्कृति स्कूल, सो दैट्स अ गुड प्लेस। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले हमारे उसमें भी बताया था कि यहाँ पे मैकडोनल्ड्स वगैरह सब है, तो आप कभी भी जैसे हाईवे से निकल रहे हैं तो इधर अच्छा आउटलेट है, तो यहाँ पे कुछ कैरी करके जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, कॉफ़ी हो गई, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर एंड गो टू दिस लॉन्ग हाईवे। ऐसा नहीं है कि बाद में कुछ मिलता नहीं है अहमदनगर हाईवे पे, दिस ऑल्सो गुड, बट वो आपको एक स्टैंडर्ड और इस तरह के आउटलेट्स कम ही देखने को मिलेंगे। अभी देखो ये ट्रैक्टर वाला बिल्कुल सामने लिया है। अब इन्होंने यहाँ पे पहले गड्ढे थे, इसको भरा तो है, पर ये देख रहा हूँ मैं ये गड्ढे इन्होंने थोड़ा सा ऊंचे स्पीड ब्रेकर टाइप में भर दिए। अनदर प्रॉब्लम, एक तरह से खुशी भी थी कि भाई गड्ढे ख़त्म हो गए या कम हो गए, बट नाउ इट ऑल्सो द सेम प्रॉब्लम। बाकी अब देखो एरिया तो कितना खुला खुला सा लगता है ये, यहाँ पे पूरा फील्ड्स का है ये, तो एक तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसको यूनिकनेस ऐड करती, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी बस 5-10 मिनट में पहुँचते हैं, इट्स अ गुड थिंग। तो एक बात है कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट्स तो साइड चलते रहते हैं, सो दैट आल्सो क्रिएट्स अ गुड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ताकि न्यू होम बायर्स खरीद सकें। एक बजट सेगमेंट वाले जो मिडिल क्लास का तो सपना ही होता है कि वो घर और बना ले लाइफ में, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। घर गाड़ी ये सब के पीछे हम भागते रहते हैं, बट समटाइम्स रियल हैप्पीनेस लाइज इन समथिंग एल्स, विद फ्रेंड्स, फैमिली, एंजॉयिंग एंड एवरीथिंग। बट दीज आर द एसेट्स टू बी बिल्ड, ताकि आपकी फैमिली सेफ रहे थोड़ा सा, क्योंकि आप कितना भी बोलो, आप रेंटेड अपार्टमेंट में आप कितने भी जस्टिफिकेशन के साथ रह लो, पर उसमें वही होता है कि एट द एंड यू नीड दैट काइंड ऑफ। और प्रॉपर्टी के दाम भी जल्दी जल्दी बढ़ते रहते हैं, सो दैट्स ऑल्सो द मेन इशू, कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं 2 साल बाद खरीदूँ, 3 साल बाद खरीदूँ।
तो उसके हिसाब से ही रेट्स हो जाते हैं. सो दैट ऑल्सो गिव्स दैट फीलिंग कि यार टाइमली इन्वेस्ट करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो बस अभी पहुंच गए हैं, थोड़ा चलते हैं आगे क्या है. तो अभी देखो बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे. बहुत ही अच्छा व्यू है. ये गार्डन वार्डन ही बनाया हुआ है इन्होंने, पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड हो गया है. अभी 3-4 कंस्ट्रक्शन और चल रहे हैं यहाँ पे. ये इस तरह के और ये देखो पूरा एकदम पुराना स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है इसके अंदर. शाम को यहाँ पे अच्छी खासी लाइट चलती है तो बहुत अच्छा दिखता है. पेड़ों में पानी डाल रहे हैं लोग. तो पेड़ों में पानी डालते हैं तो अच्छा लगता है, एकदम उड़ता हुआ नज़र आता है सब. तो ये बच्चे अभी स्विमिंग करके जा चुके हैं इधर से. तो बच्चे यहाँ पे अभी एंजॉय करने लग गए. इनको इतना फ़र्क पड़ता नहीं है कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या चल रहा है. तो दे आर एंजॉयिंग अ लॉट. एक मिनी स्विमिंग पूल बनाया है. इनसे बोला था इधर गेट वेट लगा दो कि कोई भी जैसे छोटा मोटा बच्चा है वो आके ऐसा एंटर कर सकता है, कूद सकता है, पर इन्होंने अभी सुना नहीं है. तो दैट्स द वे. पानी देखो अब कितना गंदा, फिर भी नहा रहे थे बच्चे. अभी बच्चों को समझा आजकल एक तरह से. और ये बहुत एडवेंचरस स्पोर्ट्स वगैरह सब बना रखा है इन्होंने इस पर. अभी तो थोड़े पुराने जैसे हो गए हैं क्योंकि जब साइट शुरू हुई थी तभी बने थे. और अभी तो यहाँ देख रहे हो आप कंस्ट्रक्शन पूरा चालू ही है. इतनी सारी बिल्डिंग्स और सब बन गया है एक तरह से. यहीं तक का कंप्लीट हुआ है 1 2 3. और अगर इसका देखा जाए तो ये भी होने वाला है, ये भी चालू है, ये भी है. एक तरह का पूरा सर्किल ही बनेगा इधर. ये फुटबॉल ग्राउंड है इधर की तरफ. तो फुटबॉल ग्राउंड में आप देख सकते हो. और ये एक तरह का नई चीज़ें बनाई हैं इन्होंने. बच्चे एक तरह से एडवेंचरस स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकते हैं इधर. थोड़ा सा कूदेंगे, थोड़ा सा नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे. और ये इनका क्लब हाउस है. और लंबा चौड़ा क्लब हाउस बना रखा है इन्होंने यहाँ पे. सो अभी बस वेट ही कर रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा. इट्स एन ऑलमोस्ट 1:30. थोड़ा जाना भी है. एक्चुअली मैं वीकडेज़ में आ गया हूँ. वीकडेज़ में फिर वही है कि ऑफिस भी है, सब कुछ है. वी हैव टू अटेंड दैट. लेट्स सी. अभी तो क्लीनिंग वगैरह चालू है, देखते हैं. तो यहाँ पर एक छोटा सा गेम शो का सेक्शन बना रखा है उन्होंने. उसके देखते हैं. सो एक गेम जोन है जिसके अंदर आप देखोगे तो कैरम है. आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हो. कुछ रिलेटिव आ जाए कुछ ऐसा, या फिर बच्चों के साथ किसी की तरह से. यहाँ पे एरो फिट भी दिया हुआ है, उसको आप खेल सकते हो. बच्चे ऑलमोस्ट खेलते ही इधर आके. और एक ये भी है. और कंफर्टेबल सेटिंग्स. और पूल टेबल. यहाँ पे आप आराम से पूल टेबल का मज़ा ले सकते हैं. चेयर्स वगैरह दिए इन्होंने, यहाँ पे बैठ सकते हैं अल्टरनेटिव्स में. और टेबल टेनिस से गुड वन. और ये हमारा वेल रिनोन गेम. ऑलमोस्ट एवरी पर्सन लाइक्स टू प्ले विथ दैट. दैट्स अ गुड वन. सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं इसके अंदर भी. सो वेरी गुड वन. और पीछे बैकयार्ड्स में गार्डन है, तो थोड़ा सा खेलते खेलते लगे कि भाई थोड़ा सा फ्रेश एयर चाहिए, ये चाहिए. सो यू कैन विजिट द गार्डन प्लेस ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो नाइस. पता नहीं गेट लॉक्ड है मे बी. सो दैट्स द व्यू. बाकी 3 AC लगा रखे हैं इन्होंने. ऑलमोस्ट 2 ACs हैं. सो दैट्स ग्रेट. सो अभी देखते हैं, थोड़ा और इंतज़ार करते हैं. तो अभी इधर ही बैठ गए हैं, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं. यार लंच टाइम चल रहा है, टाइम लगेगा.
लेट्स सी टाइम और बाकी ये भी अच्छा बनाया हुआ है उन्होंने, बैठने का अरेंजमेंट्स अच्छे हैं, एक तरह से का सेल्स ऑफिस ही है। तो अभी गाइस देखो इस तरह की चेकलिस्ट आ चुकी है, आपको सब चेक करना पड़ेगा इसमें क्या है क्या है। सो लेट्स सी 2 पेज डॉक्यूमेंट है, इसका नॉर्मल फॉर्मेट रहता है। तो क्लियर है। प्लस डोर है, हाँ विंडो जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम विंडो, ओके। पाउडर कोटेड है, पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम की क्या है? एल्यूमिनियम, पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम विंडो। हाँ इतना हार्ड हो रहा है समझने में। जब आप बोल रहे वक्त के साथ सही होगा है ना। अच्छा तो अभी बस निकल ही रहे हैं। सो अभी देख लिया थोड़ा बहुत, फिट एंड फिनिश वगैरह सब कुछ सही है। तो बस थोड़े पॉइंट्स हैं जो नोटिसेबल है, तो दैट वी हैव शेयर्ड एंड विल सी में क्या रहता है। सो अभी बस हो गया है कंप्लीट। सो अभी देख लिया एकदम दिन के 2:30 भी बज रहे थे। सो विल थिंक दैट वी शुड गो एंड सो अभी कुछ पॉइंटर्स है कि थोड़ा सा फ्लोर क्लीनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, बैठते हैं थोड़ा सा ग्रिल्स का काम, और एज आई कैन सी कि बहुत सारी चीज़ें तो एट अ प्लेस नहीं होती एट अ टाइम पे। सो वी हैव जस्ट शेयर सम फीडबैक्स, सो ऑन द बिहाफ ऑफ द फीडबैक विल डिसाइड दैट हाउ वी गोना प्रोसीड विद इट। तो वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन और लगेंगे हम काम पूरा होने में। विल थिंकिंग दैट मे बी दिस विल नॉट गेट मच ऑफ टाइम, so we'll look into it and see कैसा रहता है।
आगे क्या है। बाकी वही है कि बहुत सारी चीज़ें तो आपको क्या पता चलती है, एक बार जब चीज़ें बन जाती है तो थोड़ा सा अलग टाइप की रहती है, बट दैट्स ऑल्सो गुड कि आपको मिल रहा है इसमें। सो सी एकदम बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी, और निकलना चाहिए जल्दी। घर जाते हैं, लंच करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि फिर ऑफिस भी है। बस पे अभी यही सब है। सो अच्छा हुआ ये काम आज कंप्लीट कर लिया है। बाकी अभी कुछ फिट एंड फिनिश और फर्नीचर का कुछ काम कराना हो तो कैन दे जस्ट हैंड ओवर द प्री इंस्पेक्शन वन की टू यू दैट यू कैन एनी टाइम विजिट एंड डू देयर वर्क प्रॉपर्ली। गॉट सम रिटन परमिशन इन दैट केस। तो आजकल यही चल रहा है। सो आई थिंक दैट आई शुड शेयर यू विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन। सो अभी कई लोगों की जिन्होंने बुकिंग्स वगैरह मेड कर रखी है उनकी लाइफ में ये पॉइंट भी आएगा। हम लोग महंगी महंगी गाड़ियों के प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करने जाते हैं और यहाँ पे कार्स का भी इंस्पेक्शन होता है। सो वी कैन कम अक्रॉस विद ऑल दिस थिंग्स। सो यही लाइफ है। लाइफ में ये सब न्यू थिंग्स गोना मेक दिस this will be the better one. Let's see. So यही सब था। एकदम ताबड़तोड़ गर्मी पड़ रही है, एकदम भयानक वाली गर्मी। एक्चुअली गर्मी के लिए कोई प्रॉपर शब्द भी नहीं है। जल जलाती हुई गर्मी, चिलचिलाती धूप, अलग अलग टाइम की प्रोनाउंसिएशन है इसकी। बहुत अच्छी बात है लेकिन चलो थोड़ा टाइम लगा, बट दैट इज़ फाइन। सो बस अभी घर चलते हैं, वहाँ पे लंच करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, टीवी देख लेंगे। आई हैव सम मिस आउट विद सम सीरीज, सो वी विल सी। सो माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज़ दैट जब भी इंसान कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो लॉट ऑफ पैरामीटर्स आते हैं। चेकलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है बेशक, मे बी सम ऑफ देम हैव गो थ्रू, सम ऑफ देम आर नॉट। और कुछ चीज़ें तो सिर्फ रहने के बाद और इश्यूज आते हैं तभी पता चलती है। जैसे कोई नल हो गया या वॉल सीलिंग का प्रॉब्लम है तो वो तो तभी पता चलता है जब एग्जैक्टली तो रहने हैं। सो दिस इज़ की काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी। जैसे हम लोग की गाड़ी की फर्स्ट सर्विस में फॉर्मेलिटी होता है, हमें गाड़ी से धो के दे देते हैं कि मैं तुम्हारा देख लूँ। इट्स अ काइंड ऑफ सम बेसिक चेकअप यू कैन सी। इसी के साथ ही आपको एक्सेस मिल जाता है, out some changes, recommends and everything। और हमने उसके साथ डिस्कस भी किया भाई अब इसके अंदर क्या क्या रहता है। इसमें आप पूरा सा एक एज अ प्रिकॉशनरी पर्पस आप एक वीडियो बना लो कंप्लीट एक चीज़ का। सो दैट विल बी द रिकॉर्ड फॉर यू। आप उससे एक बेसिकली सारी चीज़ें पूछो कि भाई जो भी इंजीनियर आपको असाइन होता है इसके लिए कि भाई क्या है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फिटमेंट्स क्या क्या है, और नल की जो फिटिंग्स हैं वो किस तरह की एसेसरीज, जो भी उसके अलावा जो भी अलग टाइप की बाथरूम सीलिंग्स है उसको आप डिस्कस कर सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट्स यू कैन डिस्कस इट आउट कि ये प्रोविज़न है कि नहीं। सो यू हैव द बेटर कंप्लीट आइडिया अबाउट इट। अभी तक मैं इतनी बार विजिट किया पर मुझे अभी तक ऐसा प्रॉपर आइडिया नहीं मिला, बट नाउ आई गॉट अ प्रॉपर आइडिया दैट दीज आर द थिंग्स नीड्स टू बी चेक। और फिर मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि ग्रिल्स में, खिड़की में इस तरह के कुछ इश्यूज दिखे भी सरी। सो दैट ऑल्सो द पॉइंट। सो आई मेड माई पॉइंट, दैट इज़ नोटेड, सो दे विल वर्क ऑन इट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप देख रहे हैं तो टाइल्स की फिनिशिंग को प्रॉपरली देखें। अगर उसमें से ब्लैक जो भी है दरारें ज़्यादा नज़र आ रही है, सो यू शुड आस्क देम टू क्लीन इट अप और मेक समथिंग दैट इट शुड लुक नाइस। थोड़ा मैंने जहाँ पे देखा कुछ स्क्रैचेस वगैरह भी थे, ये थे, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर। सो आई सबमिटेड इट एंड दैट्स ऑल फाइन, इट्स गुड। सो अगर आपको मेरे रिव्यूज़ और इस तरह की चीज़ें पसंद आ रही है, सो इट्स जस्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट आई वांट टू शेयर। सो व्हेनेवर यू बाय अ ड्रीम हाउस और समथिंग और एनी इन्वेस्टमेंट इन द प्रॉपर्टी, यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। हमको रेगुलर फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं, जाना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है।
अगर हम लोग थोड़ा सा भी इसमें डिलाई कर देंगे तो वी गेट इनटू बिग ट्रबल. सो ऑल दिस थिंग्स हैज़ बीन टेकन केयर. सो अभी बाकी का कुछ काम रहेगा तो नाउ यू गॉट द एक्सेस, यू गॉट सम डिफॉल्ट कीज टू कैन एबल टू मेक इट आउट. और सब बिल्डर्स का अलग अलग है किसका क्या रहता है. कोई बिल्कुल फुल पोजीशंस के बाद ही देते हैं. इन्होंने थोड़ा जल्दी दे दिया क्योंकि इनके थोड़ा गवर्नमेंट की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट भी हो रहा था. सो दैट्स वाई दे पुट इट दिस थिंग्स. सो अभी ट्रैफिक कंजेशंस हाई है. सो अभी थोड़ी देर में पहुंचते हैं. और अगर आपको मेरे रिव्यूज़ और मेरे ऑब्जर्वेशंस कुछ मेरी जो भी रियल लाइफ स्टोरीज या कुछ ऐसा पसंद आ रहा है, सो यू आई से दैट यू मस्ट गोइंग एंड लाइक दिस. एंड अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ गोइंग टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. And please press the bell icon for getting the regular updates on the content so that you cannot miss out any content in that. So that will be all from my sides, and thank you very much for watching our channel, and you have a great day ahead.